नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छपरा से है, जहां एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है और इस गोलीबारी में युवक घायल हो गया है, जिससे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। फिलहाल पीएमसीएच में युवक का इलाज चल रहा है और पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की गई उसमें पता चला कि आपसी रंजिश में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक को गोली मारी गई है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां एक युवक को गोली मारी गई। अश्विनी गुप्ता विनायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे गोली मारी गई है। घायल को फिलहाल पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में गोली मारी गई है। और बिहार को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार आज बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिलने जा रही है, जिससे न सिर्फ आने वाले दिनों में बिहार वासियों को इसका फायदा मिलेगा, बल्कि रोजगार भी सृजित होंगे। आपको बता दें कि इस प्लांट को रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। प्लांट को 550 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के अंदर 800 बोतल इस प्लांट में तैयार होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और प्लांट में वर्ल्ड क्लास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद से अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पहले के मुकाबले अब जो उनकी सिक्योरिटी होती थी उसमें नए जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बख्तियारपुर और नालंदा की घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में व्यापक बदलाव किया गया है। उनकी सुरक्षा अब पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अब एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में 50 नए जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से जवानों का चयन भी किया जा चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारी एसएसजी जवान ही संभालते हैं। एसएसजी में नए पुलिस अधिकारी और कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। एसएसजी में प्रतिनियुक्त होने वाले नए पुलिस अफसरों और जवानों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से किया गया है। इनका चयन शारीरिक दक्षता जांच और साक्षात्कार के बाद हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से विशेष सुरक्षा दल के मानकों पर खरा उतरने के बाद इन सभी पुलिसकर्मियों के चयन की अनुशंसा की गई है। सभी चयनित पुलिसकर्मियों को विशेष शाखा के अलावा सीआईडी और आर्थिक अपराध इकाई से लिया गया है। एसएसजी में इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सबक लिया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी एसएसजी में 50 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, जिसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी ने अनुशंसा भी कर दी है। बताते चलूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में हमले की कोशिश की गई थी। साथ ही नालंदा में पटाखा छोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की किरकिरी हुई थी और पुलिस मुख्यालय पर भी सवाल उठा था, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने अनुशंसा की है और 50 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जिन पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें 11 एसआई यानी दरोगा और 20 एएसआई शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर में सम्राट दीपक के अलावा शशिकांत को शामिल किया गया है और ये सीआईडी, आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल ब्रांच से तैनात किए गए हैं। इन लोगों की जो तैनाती की गई है प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है और अब ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। बताते चलूं कि पिछले दिनों जिस तरह से व्यवस्था पर सवाल उठा था, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीना ने इन स्थानों पर जाकर घटना की जांच भी की थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक माना था। आनन फानन में स्क्रीनिंग कमेटी ने इन पुलिस पदाधिकारियों का साक्षात्कार लिया और जांच की, जिसके बाद 50 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और मुकम्मल किया गया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे गर्मी के सितम की।
तो बिहार के लोगों को एक बार फिर गर्मी के सितम को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 11 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर यह हिदायत लोगों को दी गई है कि वो घर से बाहर ना निकलें। आपको बता दें कि अभी तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौली के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में अब ये परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिन 11 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है उनमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिला शामिल है। बिहार में लगातार हीट वेव का कहर जारी है। पहले जहां मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार के लिए अलर्ट जारी किया था, वहीं अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिले में माइकिंग कराकर लोगों को लू से बचाएं, साथ ही पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग ने अस्पतालों को भी अलर्ट किया है और लू प्रभावित जो मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे में पीएमसीएच, एनएमसीएच के साथ साथ राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल में अलग से वार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक हीट वेव यानी लू से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील है। तो न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि अगर काम नहीं हो तो आप बाहर नहीं निकलें, क्योंकि सुबह के 10 बजे के बाद ही ट्रैफिक जो है उस पर असर देखने को मिलता है। लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और जो लोग बाहर निकलें तो कम से कम अपने चेहरे को ढककर निकलें, तौलिया से या फिर छाता लगाकर निकलें। अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करें, ORS का घोल जरूर लें ताकि आप लू से बच सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। यहाँ भी तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि आगे आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और आप देखिए झारखंड से हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। रांची में जो गर्मी का तापमान है वो 7वें आसमान को छू रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभी इलाकों में 40 डिग्री टेम्परेचर टच कर रहा है, जिसके वजह से जो रांची वासी है वो काफी परेशान है। सामने देखिए आप किस तरीके से किसी हालत में भी छाता लेकर अपना सर ढककर कड़ी धूप में खड़े हैं ये लोग। फिलहाल ये समय है अभी सुबह का, जहाँ पे लोग मजदूरी के लिए सड़क पर खड़े हैं, लेकिन गर्मी से देखिए किस तरह से लथपथ है, हालत खराब है। इन्हीं से सामने से बात करते हैं, आई जानते हैं कि किस तरीके से अभी गर्मी में जूझ रहे हैं। मई का महीना चल रहा है, जून वाली गर्मी है, क्या कैसे परेशानी हो रही है? धूप से परेशानी हो रहा है और मजदूरी करने निकलती है तो खाना पानी लेकर चलती है। लू से कैसे बच रहे हैं? लू से नहीं बच रहे हैं, कहाँ से बचेंगे? अभी बाहर में काम करते हैं, धूप में तो कैसे बचेंगे? सर पर दीदी तौलिया लेकर रखी हैं गर्मी से बचाव के लिए, कैसा है? बहुत तेज गर्मी है। थोड़ा सा राहत मिलता है ना, और काम नहीं मिलता है तो हम लोग वापस चले जाते हैं। खाने के लिए भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अब तो पेट चलाना है तो गर्मी में तो निकलना ही पड़ेगा ना। हाथ में खाना पीना भी लेकर चलती होंगी दीदी, गर्मी बहुत तेज चल रहा है, क्या हाल चल रहा है? जो जून में गर्मी होता था अभी मई में पड़ रहा है, बोलेंगी कुछ क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो बोलिए नहीं यही सब। जून में है, जून में जो गर्मी चल रही है वो अभी चल रहा है, परेशानी है? परेशानी क्या लेके चलती है? परेशानी तो है, बैग में बोतल लेते हैं, लंच लेते हैं, फिर प्लस काम मिलता है तो जाते हैं, नहीं मिलता वापस घर जाते हैं। इतने साल से रांची में हाँ। इतना प्रचंड गर्मी पहले कभी पड़ा था? पड़ा था, गर्मी में तो बहुत गर्मी लगता है, लू भी मारता है, दवा भी के लिए दिक्कत होता है, पैसा नहीं रहता है, गरीब आदमी है हम लोग, झेलना तो बहुत कुछ पड़ता है। क्या नाम है आपका? फूलमती देवी। तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, लू चल रहा है, लोगों को बहुत तेज गर्मी लग रही है। समय सुबह का है, अभी ऐसी गर्मी है, दिन ढलते ढलते प्रचंड गर्मी हो जाती है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, आने वाले 7 दिनों में गर्मी से कोई भी राहत की संभावना नहीं है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रांची। तो आने वाले दिनों में गर्मी से राहत तो नहीं मिलने वाली है, ऐसे में खुद का बचाव करना ही जरूरी है। तो आप किस तरीके से खुद का बचाव कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आप परहेज करें, आप धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकलना
ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो आप निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ख़ास तौर पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर में ही रहें। धूप में निकलने पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। छतरी, टोपी, गीला तौलिया लेकर बाहर ज़रूर निकलें। खान पान में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और तरल पदार्थ जैसे कि नींबू पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको थकान हो जाता है तो थकान होने पर ORS का इस्तेमाल करें। पानी का जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं उतना ज़्यादा सेवन करें। और आइए अब आपको तापमान के बारे में भी जानकारी देते हैं कि कहां कहां अभी किस वक्त क्या कुछ तापमान रह रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे राजधानी पटना की। तो पटना में आज का मैक्सिमम तापमान जो है वो 38 डिग्री रहा और मिनिमम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। दरभंगा की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री। भागलपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। इसके अलावा गया की बात की जाए तो गया में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। और इसी बीच नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर आपको बता दें। बाल सुधार गृह में किशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बाल सुधार गृह के कमरे में किशोर का शव मिला है। बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। बाइक चोरी के आरोप में 2 दिन पहले ही युवक को गिरफ्तार किया गया था। हिसुआ के विश्व शांति चौक पर बाइक चोरी करते पकड़ा गया था किशोर को, जिसे गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद बाल सुधार गृह में किशोर को रखा गया था, जहां किशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल विशाल जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, अभी जो यहाँ पे सदर अस्पताल में जो जितने भी अधिकारी हैं, बाल सुधार गृह और नवादा जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो फिलहाल अभी नवादा सदर अस्पताल पहुँच गए हैं। सबके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि सबका पोस्टमार्टम नवादा में नहीं होना है, उसके लिए पटना या गया ही भेजा जाएगा। तो अभी फिलहाल परिजन का इंतजार किया जा रहा है। जो अभी फिलहाल जो जानकारी वो निकल कर आ रही है कि बालक जो है वो 2 दिन पूर्व ही हिसुआ पुलिस के द्वारा लाया गया था, जो बाइक चोरी के इल्जाम में उसे लाया गया था और वो मास्टर की के साथ पकड़ाया था। और जैसा कि जानकारी निकल कर आ रही है, वह एक आदतन चोर भी था और हिसुआ स्टैंड के पास वो रंगे हाथ लोगों के द्वारा पकड़ा गया था। और आज सुबह की लाश जो है बाल सुधार गृह में फंदे से लटकती हुई मिली। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए अनिल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे न्यूज 18 के खबर के असर की। आपको बता दें कि जहानाबाद में जिला परिषद कार्यालय के अंदर शराब की बोतलें मिली थी, जिसके बाद ये खबर प्रमुखता से न्यूज 18 ने चलाया था और खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। देर रात शराब की बोतलें वहां से हटाई गई हैं। एसपी ने केस दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। अगली खबर सिवान से है, जहां अर्चना ने एक मिसाल कायम किया है। और अर्चना की अगर बात की जाए तो अर्चना शाह ने कई सारे ऐसे मदद लोगों की किए हैं, जिसके बाद से वो पूरे आसपास में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अर्चना ने फुटबॉल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और 2009 से फुटबॉल खेल रही हैं। 2014 में फ्रांस में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। खेल सम्मान से 2 बार सम्मानित होने के बाद भी अर्चना सरकारी सहायता से कोसों दूर हैं। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें बिहार के प्रतिभा ने बिहार का तो नाम रोशन ही किया है, देश का भी नाम रोशन किया है। खेलों में भी बिहार के प्रतिभाओं ने आगे बढ़कर बिहार और देश का नाम रोशन किया। हमारे साथ अर्चना है, फुटबॉल प्लेयर है, कई राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया है, बिहार का प्रतिनिधित्व किया है कई मौकों पर। अर्चना, किस तरह से आपकी जर्नी रही, कैसे शुरुआत हुई फुटबॉल? मैं 2009 से फुटबॉल खेलना स्टार्ट की। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं सिवान बिहार से हूँ।
और 2010 में मैं बिहार टीम में शामिल हो गई और अभी तक मैं 2022 में खेल रही हूँ। मैं बिहार टीम से लगातार में 14 साल से मैं सीनियर नेशनल जूनियर खेल मतलब सब कुछ खेली नेशनल, अभी भी मैं खेल रही हूँ। बट बिहार सरकार से कोई मतलब हम लोग के वैकेंसी वगैरह कोई कुछ नहीं मिला सुविधा, ताकि हम लोग अपना आगे टैलेंट को दिखाएं। बिहार को मेडल भी दी 3rd प्लेस जो 26-27 राज्यों में, फिर भी हम लोग के लिए कोई वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं है बिहार सरकार से। यहाँ तक मैं खेल दिवस पे सम्मानित भी हुई 2-2 बार। अब इनकी अपेक्षा पे सरकार कितनी खरी उतरती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पीटर थिल ने बिटकॉइन के दुश्मनों की लिस्ट जारी की है। पेपल के अरबपति को फाउंडर पीटर थिल ने बिटकॉइन के एनिमीज की एक लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि फाइनेंस जेरेंटोक्रेसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को 100 गुना बढ़ने से रोक रही है। बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। थील ने उन्हें द सोशियोपैथिक ग्रैंडपा ऑफ ओमाहा करार दिया है। थील ने ये बात पिछले दिनों फ्लोरिडा के मियामी में चल रहे बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट उनकी है जो बिटकॉइन की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो नेमलेस, फेसलेस, ब्यूरोक्रेट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं और इसकी आड़ में खुद को बचाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट का है। थील ने कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन के दौरान बफेट की 2 ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनके बिटकॉइन को लेकर 2 बयान शामिल थे। पहला ये कि एक रैट पॉइजन है और दूसरा मेरे पास ये नहीं है और ना मैं कभी इन्हें लेना चाहूंगा। थील ने आगे कहा कि बफेट के इस पूर्वाग्रह की वजह से जो मनी मैनेजर्स बर्कशायर हाथवे एग्जीक्यूटिव की सलाह मानते हैं वो भी ये समझने लगेंगे कि बिटकॉइन में निवेश करना जटिल है। बिटकॉइंस एनिमीज वाली लिस्ट में दूसरा नाम जेपी मॉर्गन चेज सीईओ जेमी डिमॉन का है। थील ने डिमॉन की जो तस्वीर साझा की उसमें उनका वो बयान शामिल था जिसमें डिमॉन ने कहा था कि मैं इन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं क्रिप्टो टोकन्स मानता हूं, क्योंकि करेंसी के पीछे तो कानून होता है, सेंट्रल बैंक और टैक्स विद ऑथोरिटीज होते हैं। थील ने जो अगली तस्वीर लगाई वो ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक की थी। उसमें लिखा था कि मुझे डिजिटाइज्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड करेंसी में बड़े अवसर दिखाई देते हैं। पेपल को फाउंडर ने कहा कि फिंक का यह बयान बिटकॉइन पर अटैक ही है, जिसमें यह बताया गया कि प्रो ब्लॉकचेन एक एंटी बिटकॉइन टर्म है। थील ने कहा कि बिटकॉइन को जानबूझकर अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले कर सकेंगे डोज कॉइन में पेमेंट। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के अरबपति सीईओ ने खुलासा किया कि उनके पास ट्विटर का 9.2% मालिकाना हक है। वो एक प्रोलिफिक ट्विटर यूजर हैं जिनके ट्वीट्स अक्सर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पिछले दिनों ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में ट्विटर में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले साल जून में लॉन्च किया गया ट्विटर ब्लू इस सोशल मीडिया दिग्गज का पहला सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसके जरिए लोग पेमेंट कर स्पेशल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स हैं अनडू ट्वीट फीचर्स, कस्टमाइज ट्विटर ऐप आइकन्स और बुकमार्क ऐड करने का फीचर। इलॉन मस्क ने इस पर ट्वीट करते हुए कुछ सजेशंस दिए जैसे सब्सक्रिप्शन प्राइस कम करना, एड्स बैन करना और डोज कॉइन में पेमेंट का ऑप्शन रखना। सीएनबीसी ने इस पर ट्विटर की राय जाननी चाहिए पर अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर कर रही है फोकस। हाइड्रा अपग्रेड के चलते अब कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर फोकस कर रही है। कार्डानो फिलहाल बैशो फेज में है जहां उसका गोल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ग्रोथ को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है। कार्डानो ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स पर काम चालू कर दिया है।
NFT प्रोजेक्ट्स में 47.9% के साथ इस वक्त कार्डानो पर एक्टिविटीज पीक पर है। इसकी वजह यह है कि क्रिएटर्स और यूजर्स ब्लॉकचेन के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ब्लॉकचेन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कार्डानो भी खुद को ज्यादा सक्षम बनाने में लगा हुआ है। इस साल की शुरुआत में KEVM प्रोग्राम शुरू करने के बाद कार्डानो पहले से ही क्रॉस चेन कॉम्पैटिबिलिटी में शामिल हो चुका है। ग्लोबल लेंडिंग इंडस्ट्री मार्केट का आकार 2028 तक $26.08 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2028 तक 24% की CAGR दर्ज करते हुए कार्डानो भी सुपर सक्सेस का स्वाद चखने के लिए तैयार है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने कार्डानो नेटवर्क पर भी ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिससे ब्लॉकचेन के जरिए लाखों डॉलर मूल्य की लिक्विडिटी का फ्लो हो सके। ये ग्रोथ ADA के TVL में देखी जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिलहाल $299 मिलियन है, जिसमें अधिकांश लिक्विडिटी DEXS में है। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। ZPay and News 18 Network present